वक्फ संशोधन एक्ट जो केंद्रीय सरकार का बहुत एक अच्छा फैसला है, और मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूँ कि 60 साल लगभग कांग्रेस ने अपना शासन किया, उसके बाद अन्य दलों ने, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने किया। वक्फ संपत्ति इतनी तादाद में है कि तीसरे नंबर पर वक्फ प्रॉपर्टी आती है। उस वक्फ प्रॉपर्टी के जो मुस्तहिक थे, जिनके लिए वक्फ की गई थी, उससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, उनकी गरीबी वैसे ही रही। और जिन बोर्डों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर गठित किया, उसके चेयरमैन और उसके बोर्ड की जो आमदनी है वो अपार हो गई, उनकी गुर्बत खत्म होकर के वो अमीर बन गए। और अब तक यही देखने में आ रहा है कि अब तक जितने भी बोर्ड गठित हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, सबको उन्होंने एक अपना वफादार बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी का मिसयूज कराया। और मैं ये भी कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि जस्टिस सच्चर कमेटी ने जब ये आकर के बताया, अपनी रिपोर्ट दी कि मुसलमानों के पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद न इनके पास अच्छे स्कूल हैं, न इनके पास हॉस्पिटल हैं, ना इनके पास कहीं अच्छा कोई कारोबार है, तो उस वक्त की सरकार को उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए था। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर निर्णय लेकर के संशोधन करने का जो फैसला है, वो गरीबों को न्याय मिलेगा, गरीबों को फायदा होगा। माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से जो हमारी वार्ता हुई, उन्होंने जिस दर्द का इजहार किया किरण रिजिजू जी ने, मैं समझता हूं कि अच्छा इंसान ही उन बातों का उल्लेख कर सकता है। और आज हमारी जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि एक हाथ में मुसलमानों के बच्चों के कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो। ये तभी संभव है कि जब उनके मुतालिक जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी जायदाद है, उसका सही इस्तेमाल हो। तो आज का जो संशोधन जो आने वाला है 2024 में, उसमें कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें भरमाने की जरूरत नहीं है और मुसलमानों को भ्रम में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि उसके जो प्रावधान है, नंबर 1, जो कलेक्टर को सर्वे का अधिकार दिया गया है, तो कलेक्टर एक संवैधानिक पोस्ट होती है, वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होता है, वो अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए उन कार्यों को अंजाम देता है। तो इसलिए एक तो ये, दूसरे जो बहुत भ्रम पैदा कर रहे हैं कि साहब उसमें हिंदू मंदिर भी, हिंदू मेंबर्स भी आएंगे, तो मेरा ये कहना है कि उसमें हिंदू मेंबर्स और महिलाएं, संशोधन होते रहते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस, अगर एक्सपेरिमेंट होता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का इसमें क्या मतलब। तो मैं जिस राज्य से आता हूं, उत्तराखंड राज्य, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और यहाँ 4 धाम स्थापित हैं। हम तमाम धामों के अंदर बगैर किसी भेदभाव के जाते हैं और तमाम धर्माचार्यों से वार्ता भी होती है। तो हम सब वसुधैव कुटुंबकम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, इन चीजों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो इसलिए वक्फ संशोधन बिल पर ना तो बवाल मचाना चाहिए और ना ही लोगों को कंफ्यूज करना चाहिए। ये आम मुसलमानों के, गरीबों के हक में होगा।